फ़ाखिर और ऐनी की कहानी किस मोड़ पर जा रही है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ऐमन। वेलकम बैक टू शिमी गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में हमने ड्रामा सीरियल मायरी की लास्ट एपिसोड पर रिव्यूज़ देना है और मिस्टेक्स को डिस्कस करना है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ़ाखिर का अपनी बेटी की पहली सालगिरह में ना आना। क्या इसको किसी और तरह भी दिखाया जा सकता था? नाज़रीन, फ़ाखिर जो ऐनी से भी बात करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकता था, वो सेमिनार के मुतल्लिक ऐनी से डिस्कशन करके उसको एक्सप्लेन कर सकता था। अगर वो बगैर बताए भी चला गया था तो उसे आकर ऐनी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी और पूरी जो मामला हुआ था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कशन करनी चाहिए थी, मगर ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया गया। किचन में जब ऐनी सुबह का नाश्ता बना रही है, समीना भाभी वहाँ चेकबुक लेकर आती है, ऊपर से हबीब भी आता है। वो ही कपड़े पहने हुए हैं ऐनी ने, और वो डिस्कशन जो समीना और ऐनी के दरमियान हो रही है कि 16 से ऐनी के पेपर स्टार्ट होने हैं, ऐनी को रेस्ट चाहिए, तो तुम राहिला को कहो कि वो काम स्टार्ट करे। और उससे अगले ही सीन में जो ऐनी है वो आयशा के पास जाती है और कहती है कि मैं पास हो चुकी हूँ, रो के अपने इमोशंस का इजहार कर रही है। कह रही है कि मैं रिज़ल्ट चेक कर कर आई हूँ, बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुई हूँ। अगर रिज़ल्ट का सेशन दिखाना भी था तो एटलीस्ट कपड़े ही चेंज कर देते। किसी के भी कपड़े भी चेंज नहीं किए गए, ना तो हबीब के कपड़े चेंज थे, क्योंकि उसके नेक्स्ट मोमेंट पे दिखाया गया है कि हबीब आयशा के पास आता है और कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो। तो हबीब के वही नाश्ते वाले कपड़े थे, ऐनी के वही नाश्ते वाले कपड़े थे, लेकिन इतना सारा टाइम का गैप दिखा दिया गया। एट लीस्ट कपड़े चेंज करने चाहिए, और अगर टाइम का गैप दिखाया जाता है तो हमेशा नीचे लिखा आता है कि इतने मंथ बाद, इतने माह बाद, इतने साल बाद, इतने हफ्ते बाद, मगर ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये डायरेक्शन की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और डायरेक्टर अगर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नाज़रीन, अगर हम फ़ाखिर और ऐनी के एंड की बात करें, ड्रामे में मुसलसल दिखाया जा रहा है कि इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, वजह इनके डिफरेंट नज़रिए होंगे। अगर मियाँ बीवी के नज़रिए मुख्तलिफ हों तो ज़िंदगी नहीं चल सकती, ये हर इंसान जानता है। ऐनी और फ़ाखिर का मामला भी कुछ इसी तरह का है। इन दोनों की सोच, नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का अंदाज़, ज़िंदगी को चलाने का अंदाज़ बहुत ही मुख्तलिफ है, और इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास केमिस्ट्री भी नहीं दिखाई गई। स्पेशली फ़ाखिर के रोल में इतना कोई कुछ ख़ास है ही नहीं। ऐनी का रोल बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में लिखा गया है और बहुत ज़बरदस्त निभाया भी जा रहा है ऐना आसिफ की तरफ से, लेकिन फ़ाखिर का जो रोल है वो इतना कोई ख़ास नहीं है। उसमें कुछ भी सोचने के काबिल, कुछ भी डिस्कशन करने के काबिल नहीं है, सिवाय गलतियों के और इर्रिस्पॉन्सिबल लड़के के अलावा। नाज़रीन, फ़ाखिर इतना इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान है कि वो 10 दफ़ा ड्रामे में बात कर चुका है कि मैं किस तरह बिज़नेस को और काम, बिज़नेस है, काम है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मुझे अपनी माँ की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है, मुझे पढ़ना है। लेकिन अभी तक एक दफ़ा वो किसी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए नहीं दिखाया गया, ना ही आज तक उसने बिज़नेस को सीरियस लेकर बिज़नेस को टाइम दिया, ना अपनी बेटी को कभी टाइम दिया, और ना ही कभी स्टडी पर फोकस करते हुए वो दिखाई दिया। अचानक लड़की ने, उसकी फ्रेंड ने कहा तो वो सेमिनार अटेंड करने चला गया, वरना उसका कोई पर्सनल मूड नहीं था। नाज़रीन, फ़ाखिर का रोल इंतहाई फ़ज़ूल और बकवास है इस टाइम पर। नाज़रीन, यही मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप टू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।